पंजाब से जो एक शहरी की शहादत हुई, उनका नाम सरदार शफीक लुंड है और इनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। इनकी तदफीन हो चुकी है। इनके जो वर्सा हैं, उनके वकला हैं, 2 दिन इंतजार करते रहे, इनको लाश नहीं दी गई और फिर इनसे हलफनामा लिया गया कि आपके जो प्यारे हैं उनकी जो मौत है वो डी चौक में हादसे में हुई है। उसके बाद इनकी लाश जो थी वो वर्सा के हवाले की गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज रिव्यू के साथ मैं हूं मोहम्मद उमैर और आज के व्लॉग में हम एक ही मौजू पर बात करेंगे जो कि है डी चौक के शोहदा की असल तादाद, और ये मुकम्मल फैक्ट्स के साथ, उनके नाम, उनकी शनाख्त, उनके अजला की तादाद के साथ आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो ज़ख्मियों की तादाद है वो असल क्या थी वो आपके साथ इंशाल्लाह इसमें तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई या पुलिस एहलकार जो जाँ बहक हुआ, उसके असल हकाइक क्या हैं और हुकूमत अब करोड़ों रुपए के इश्तिहारात मीडिया को देकर बयानियां बनाने की कोशिश क्यों कर रही है। लाशों की सियासत इस वक्त हुकूमत कर रही है या तहरीक इंसाफ, इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो अब तक मैंने डाटा इकट्ठा किया है, जो मेरे पास तमाम शवाहिद उनके मौजूद हैं, इन शोहदा के नाम, उनके अजला और किन किन सूबों से उनका ताल्लुक था, तो अब तक जो जिनकी मैं तस्दीक कर सका हूँ आज़ाद ज़राए से, तो उनकी जो तादाद है वो 12 है। आज इंडिपेंडेंट उर्दू की जानब से एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें कि 10 हलाकतों का जो है वो जिक्र किया गया था। इससे कबल बीबीसी ने भी ये नंबर जो थे वो नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि शहादतें हुई हैं और लोग जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हैं। तो हम जो डाटा मैंने इकट्ठा किया है, जो मेरी बातचीत हुई है और जो तफसीलात मेरे पास हैं, उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि जो शोहदा की तादाद है अब तक वो 12 हैं, जिनकी तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं। इसमें जो एक शहीद है उनका ताल्लुक पंजाब से है, 2 शोहदा का जो ताल्लुक है वो बलूचिस्तान से है, जबकि जो बाकी 9 हैं उनका जो ताल्लुक है वो KPK से है। तो पंजाब से जो एक शहरी की शहादत हुई, उनका नाम सरदार शफीक लुंड है और इनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। इनकी तदफीन हो चुकी है। इनके जो वर्सा हैं, उनके वकला हैं, 2 दिन इंतज़ार करते रहे, इनको लाश नहीं दी गई और फिर इनसे हलफनामा लिया गया कि आपके जो प्यारे हैं उनकी जो मौत है वो डी चौक में हादसे में हुई है। उसके बाद इनकी लाश जो थी वो वर्सा के हवाले की गई। ताहम सरदार शफीक लुंड जो हैं वो फायरिंग से शहीद हुए थे और उनका जो नमाज जनाजा उसमें एक हमने देखा एक बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और उनके जो वकला थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि वो फायरिंग से उनको शहीद किया गया था। इसके बाद जो जिसकी तस्दीक हुई सकी है, जिनकी अब मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स की मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई हैं। अनीस सती ये नौजवान सबसे यंग था, सबसे कम उम्र नौजवान था जो कि सानिया डी चौक में शहीद हुआ। इसका ताल्लुक कोटली सतिया से था। आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी इनके घर गए ताज़ियत करने के लिए। इनकी मौत जो थी वो भी गोली लगने से हुई और इनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वो मेडिकल रिपोर्ट इनकी सामने आ चुकी है। इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इनको 1.25 घंटा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दी गई, तहम 1.25 घंटे के बाद ये जामे शहादत जो था वो नोश कर गए। इनको भी गन शॉट लगा था जिसका जिक्र जो है वो इनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके अलावा जी जो फायरिंग से जाँ बहक हुए हैं शहरी शहीद, उनमें अब्दुल मबीन हैं। इनका ताल्लुक भी KPK से था, ये एबटाबाद के रहायशी थे। इनको भी जो है वो गन शॉट लगा, इसका जिक्र भी इनकी मेडिकल जो रिपोर्ट है उसमें मौजूद है और मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का बताया गया है कि अब्दुल मबीन को गन शॉट लगा जिससे वो ज़ख्मी हुए और फिर वो हॉस्पिटल में चल बसे। जबकि जो सदर अली एक नौजवान है जो कि मर्दान से जिनका ताल्लुक था, ये भी शहीद हुए हैं। इनका भी जो था वो फायरिंग से इनकी जो है वो शहादत हुई। इनकी भी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है कि इनको गोली लगी, गोली लगने के बाद ये ज़ख्मी हुए, हॉस्पिटल इनको मुंतकिल किया गया और फिर इनकी जो मौत है वो वाक़या हुई। अब ये जो 3 लोग हैं इनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जबकि चौथे जो थे उनसे हलफनामा लिया गया। मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए कुछ 7, 8, 9 साल का अरसा हो गया है। मैंने तो यही पढ़ा, सुना, लिखा, देखा था। अदालतों में भी यही चीज़ें तस्लीम होती थी, पुलिस भी उस चीज़ को तस्लीम करती थी कि किसी भी चीज़ जो भी इंसान उसकी अगर मौत वाक़या होती है तो उसका तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होता था
कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती थी कि इसको गोली लगी है, इसने खुदकुशी की है, इसको कितने डिस्टेंस से फायर लगा है, कहां पर फायर लगा है, गोली की नौयत का तयन होता था, वो सरकारी बुलेट है, इस बात का तयन होता था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। इसके अलावा उसने खुदकुशी की है, उसने जहरखानी की है, उसको जहर दिया गया है, इन तमाम चीजों का जो तयन था वो मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होता था। तहम अब हमने एक ये नया ट्रेंड देखा है फस्तायत और जबर के इस दौर में कि अब जो हलफनामे हैं वो इस बात का तयन करेंगे कि किसी की मौत जो है वो हादसे में हुई है या उसको गोली लगी है। तो ये एक नई साइंस जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि अब हलफनामे इस बात का तयन करेंगे कि मौत कैसे हुई है। पहले जो शहरी थे वो मिसिंग होते थे, शहरी अगवा होते थे और उनके वर्सा जो थे वो अपने प्यारों को ढूंढते थे। अब पाकिस्तान में जबरो फस्तायत के इस दौर में शहरी नहीं, जो लाशें हैं वो मिसिंग कर दी जाती हैं और शहरी जो हैं वो फिर अपने प्यारों की लाशें तलाश करते रहते हैं। लाशों की वसूलगी के लिए उनको अब हलफनामे देने पड़ते हैं। पहले अगवा बराए तावान होता था, फिर अगवा बराए बयान होता था और अब जो है वो अगवा बराए लाश की वसूली का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है कि तरक्की जो है वो इतनी ज्यादा है, जो इंडेक्स है वो इतना ज्यादा ऊपर चला गया है कि मामूल के हालात जो है वो अब हमारे सामने नहीं है कि ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का तयन हो रहा है और जो पहले अफराद मिसिंग होते थे अब लोग मिसिंग नहीं होते, उनकी लाशें मिसिंग हो जाती हैं और फिर आपको हलफनामे देकर वो लाशें जो हैं वसूल करनी पड़ती हैं। ये 4 लोगों का मैंने आपको बताया। इसके अलावा जी 8 लोग मजीद हैं जिनकी तफसीलात मैं अब आपके सामने रखूंगा। इनकी जो शहादत है वो भी सानिया डी चौक में हुई है। इनमें मोहम्मद वली, ये इनका ताल्लुक पशीन से था, इनकी शहादत भी सानिया डी चौक में हुई है। इनकी तदफीन भी की गई और इन तमाम की तदफीन में जो एक बात कामन है कि इनकी कब्रों पर इनके वर्सा ने तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए, इनको तहरीक इंसाफ के झंडों में सुपुर्द खाक किया गया कि जो उनके वर्सा थे वो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो तहरीक इंसाफ के मौकफ के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान के मौकफ के साथ खड़े हैं। बेशक उनकी शहादतें हुई लेकिन उनके अहले खाना ने उनको तहरीक इंसाफ के झंडों में सुपुर्द खाक किया, उनकी कब्रों पर झंडे लगे। जो एम्बुलेंस पशीन गई उस एम्बुलेंस के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा था वो लगाया हुआ था। इसके बाद जी आपको मैंने बताया मोहम्मद वली, पशीन से ताल्लुक था अब्दुल कादर, ये इनका ताल्लुक एबटाबाद से था। इनकी जो शहादत है वो हुई है, इनकी तदफीन का जो अमल है वो भी मुकम्मल हो चुका है। मोहम्मद अली चारसदा से इनका ताल्लुक था, इनकी शहादत हुई है, इनकी भी तदफीन का अमल मुकम्मल हो चुका है। अमरान अब्बासी हरीपुर से इनका ताल्लुक था, इनकी भी तदफीन हो चुकी है, ये भी सानिया डी चौक के शोहदा में शामिल हैं। मोहम्मद अलियास कोहाट से इनका ताल्लुक है, इनकी तदफीन भी हो चुकी है, ये भी सानिया डी चौक के शोहदा में शामिल हैं। ताजुद्दीन, ये चारसदा से इनका ताल्लुक है, ये भी सानिया डी चौक के शोहदा में शामिल हैं। तारक खान, इनका ताल्लुक शांगला सवात से है, ये भी डी चौक के शोहदा में शामिल हैं। अब्दुल रशीद, इनका ताल्लुक किला सैफुल्ला से है, ये भी सानिया डी चौक में शहीद हुए और इनकी जो तदफीन है अब तक वो हो चुकी है। अब जख्मियों की बात, ये 12 शोहदा थे जिनकी मैंने तफसीलात आपके साथ शेयर की हैं, उनकी फुटेजेस भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो जख्मी हैं, जो मेरी बात हुई मजमूई तौर पर जो जख्मी थे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो 200 से 250 से, इनमें थे बुलेट इंजरीज भी थी, जो वैसे तो कुछ जख्मी हुए लोग तो वो भी थे, यानी कि 250 से 300 जो शहरी थे वो जख्मी हुए। इनमें से कुछ को तो मौका पर ही तिबी इमदाद जो थी वो फ्राहम कर दी गई, तो उनका वो एडमिशन स्लिप, वो उस तरह का जो क्राइटेरिया एक होता है वो नहीं बना कुछ का, और उनको इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद ही रवाना कर दिया गया। लेकिन जो जिनका एडमिशन स्लिप बनी, जो वहां पर दाखिल हुए, जहां पर जिनकी उनकी ट्रीटमेंट हुई और फिर उनकी एडमिशन स्लिप भी बनी, जो उनकी तादाद है वो तकरीबन 140 से 150 के दरमियान में, मजमूई तौर पर 250 से 300, और जो जख्मी हुए जिनका एडमिशन स्लिप बना और वो वहां पर जेर इलाज रहे, वो उनकी जो तादाद है वो 150 के करीब है। अब तहरीक इंसाफ को ताना दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि जी ये लाशों की सियासत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आलम यह है कि अवाम के पैसों से करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जो हैं वो इस वक्त तमाम चैनल्स को दिए जा रहे हैं कि जो रेंजर्स एहलकार थे या पुलिस एहलकार था वो तशद्दुद के बायस जान बाक हुए, जबकि पुलिस जानती है। अब मतीउल्लाह जान साहब ने स्टोरी की, इस पे वीडियो सामने आ चुकी हैं कि इन जो रेंजर्स एहलकार थे वो
नीचे गिरे, उसके बाद उनके ऊपर से गाड़ियां गुजर गईं और उस शहरी का ताल्लुक जो था वो रेंजर से नहीं था। इसकी पुलिस तस्दीक कर चुकी है, आज़ाद ज़राए से सिक्योरिटी अदारे इसकी तस्दीक कर चुकी हैं। इसके बावजूद जो लाशों की सियासत है वो हुकूमत की जानब से की जा रही है और बार बार कहा जा रहा है कि जी ये तशद्दुद से जाँ बहक हुए। अगर वो तशद्दुद से जाँ बहक हुए तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस ने क्यों जाहिर नहीं की? सीसीटीवी फुटेजेस के मुताबिक वहाँ का जो करोड़ों रुपए का टैक्स का पैसा है जो कोई इश्तिहारात की मद में चैनल्स को दिया जा रहा है, वो एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? हुकूमत जो है वो इस वक्त मुकम्मल बुखलाहट का शिकार है। हुकूमत ने इस बात की तरदीक की कि वहाँ पर फायरिंग नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं हुआ। तो 12 शोहदा के नाम हमने आपके सामने रखे हैं। 100 से ज़ायद ज़ख्मियों की तस्दीक BBC, इंडिपेंडेंट उर्दू समेत हर चैनल जो हैं, बड़े अदारे हैं, उन्होंने की है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। और आज भी इत्तेहाद तारण ने कहा कि जी कोई जो है वो शहीद नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी इनकी जो दिमागी खन्नास का अंदाज़ा करें कि वफाकी वज़ीर है और वो कह रहे हैं कि जी वो कंटेनर पर नमाज नहीं पढ़ रहा था, तो वो तो टिकटॉक बना रहा था। तो क्या भाईजान, टिकटॉक बनाने वालों को कंटेनर से फेंकना जायज़ है? तो क्या हुकूमती वज़रा, पंजाब हुकूमत के वज़रा वो टिकटॉक नहीं बनाते? क्या उनके साथ भी यही सलूक होना चाहिए? अगर वो ये सलूक ताहिर अब्बास डिज़र्व करता था तो क्या हुकूमत के बाकी जो टिकटॉकर्स वज़रा हैं वो भी यही सलूक डिज़र्व करते हैं कि उनको भी कंटेनर से फेंक दिया जाए? अगर मेरिट ताहिर के लिए ये है तो क्या फिर हुकूमत के लिए भी मेरिट यही है? कल इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ, नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।